इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है। पूर्व डीजीपी ए.के. सिंघल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ईओयू ने सिंघल से कई मामलों में जवाब तलब किया है। इसके सिंघल के जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है। ऐसे में फिर से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। तो पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस बीच ईओयू के सवालों का इसके सिंघल पूर्व डीजीपी की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है, जिसके बाद ईओयू ने एक बार फिर से इसके सिंघल से जवाब स्पष्ट करने को लेकर कहा है। सहयोगी संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, पूर्व डीजीपी इसके सिंघल के जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है पेपर लीक मामले में, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल दीपक, ये बड़ी खबर है। और बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में जैसा कि आपको पता है, जांच कर रही है आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू। और अब ये जांच निर्णायक कोर्ट पर पहुंचती हुई दिख रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में पूर्व डीजीपी इसके सिंघल से विस्तृत जवाब मांगा था, जिसे प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई थी। इसके सिंघल ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन उस जवाब से आर्थिक अपराध इकाई ने जो है वो संतुष्टि नहीं जताई है। जांच एजेंसी ने परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर स्पष्टीकरण फिर से मांगा है। खासकर उस दौरान लिए गए फैसले को लेकर जब भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही थी तो कई खामियां उजागर हुई थी, तो उन पर फिर से जवाब मांगा है ईओयू ने। सूत्रों की माने तो अपनी अब तक की जांच के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट ईओयू ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में सिपाही भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में कई स्तरों पर गंभीर खामियां उजागर हुई है। एजेंसी के चयन से लेकर प्रश्न पत्र तैयार करने, सुरक्षित रखने और परीक्षा संचालन तक कई जगह लापरवाही और गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। इससे यह आशंका और मजबूत हुई है कि पेपर लीक कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। जांच में यह भी बात सामने आई है कि पूरे मामले में एक संगठित गिरोह सक्रिय था, जिसने परीक्षा से पहले ही पत्र लीक कर दिया। इस गिरोह का सरगना संजीव मुखिया बताया जा रहा है, जिसके नेटवर्क का दायरा कई गिरोह तक फैला हुआ है। अब तक इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे पूछताछ के आधार पर कई अहम सुराग मिले हैं। ईओयू के अधिकारियों के माने तो इस मामले में कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पूर्व डीजीपी से जवाब तलब किए जाने के बाद यह संकेत मिल रहा है कि जांच एजेंसी इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए उच्च स्तर पर कार्रवाई करने में जुट गई है। इस बीच पेपर लीक कांड को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। विपक्ष सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि दूसरे को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल अब इसके सिंघल का दोबारा क्या जवाब आता है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि अब एक्शन मोड में दिख रहा है, जो निश्चित तौर पर परेशानी जो है इसके सिंघल की वो बढ़ सकती है। जी दीपक, चलिए नजर बनाए रखे संजय, धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।